हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। आज मैं आपको योगिनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते थे। उनके हेमवाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेमवाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जाकर इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब फूल का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षों, दुरात्मा हेमवाली क्यों नहीं आया? इस बात का पता करो। तो यक्षों ने उन्हें उत्तर दिया, राजन, वह अपनी पत्नी की कामना में आसक्त हो गया है और अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उसकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत हेमवाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेमवाली के नेत्र भय से व्याकुल हो गए। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ और उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ नष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः कोढ़ से युक्त होकर अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों के से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। पातक से दबा होने पर वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। इधर उधर घूमता हुआ पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर जा पहुंचा। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय का दर्शन हुआ। पापकर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनिवर को प्रणाम किया। भय से कांपते हुए परोपकारी की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग से कैसे दबा लिया? तूने इतना कौन सा निंदनीय काम किया है? तो उसने उत्तर दिया, मैं कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा, अतः राजा ने मुझे श्राप दे दिया है, जिससे मैं कोढ़ से पीड़ित हूँ। इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचा हूँ। तुमने यह बहुत सच्ची बात बताई है, ऋषि ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। ऋषि के ये वचन सुनकर हेमवाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया और योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके सारे कोढ़ और जो भी उसका पाप था वो सब मुक्त हो गया। इसलिए योगिनी एकादशी 88,000 ब्राह्मणों को भोजन उसने कराया। उसके समान ही फल उसको मनुष्य को मिलता है। इसलिए जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली ये योगिनी एकादशी है। इसलिए योगिनी एकादशी को आप विधिवत पूजा पाठ करके आप उसका पालन करें। अगर आपको मेरी कथा अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।